प्रातःकाल की पावन बेला भगवान राम गंगा जी के किनारे जाते हैं। गंगा जी के किनारे जाकर केवट को आवाज लगाते हैं कि भैया केवट, हमें गंगा पार कराए दो, हमें अपनी नौका दे दो। तो केवट इंकार कर देता है। केवट कहता है कि ऐसा है प्रभु, मैं आपके मर्म को जानता हूं। केवट ये भी जानता था कि ये प्रभु आए हैं, अपनी गरज से आए हैं। मैंने ना कोई जप किया, मैंने ना कोई तप किया, जो चाहे इनसे मांग लूं। क्या भाव व्यक्त किए केवट ने, इस भजन के द्वारा हम व्यक्त करेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवन, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवन, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। प्रभु मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, नियम जो कहूँगा निभाने पड़ेंगे। अगर पार जाना। अब केवट क्या मर्म जानता था? कहते हैं कि जिस मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान सके। जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ तो 1 मास 1 दिन का हो गया, लेकिन कोई भी अयोध्यावासी इस मर्म को ना जान सका। लेकिन आज ये मल्ला, एक साधारण सा मल्ला कहता है कि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। क्योंकि केवट जानता था कि भगवान श्री राम के श्री चरणों में ऐसी शक्ति है कि जो पत्थर को ऋषि पत्नी बना देती है। और ये भी जानता था केवट कि ये जो भगवान हैं ये तो तारना जानते हैं और तैरना इन्होंने कभी सीखा ही नहीं है। तो क्या भाव व्यक्त किए इस भजन के द्वारा। अहिल्या बनाई थी पत्थर से नारी, ये लकड़ी की नैया नहीं उससे भारी। अहिल्या बनाई थी पत्थर से नारी, ये लकड़ी की नैया नहीं उससे भारी। इसी से हमारा गुजारा है भगवन, बिना इसके रोटी के लाले पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवन, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। अगर पार जाना। अब केवट ने क्या कहा कि ऐसा है प्रभु, यदि आपको पार जाना है तो आप पार चले जाइए, लेकिन आपको जाना होगा तो सशर्त जाना होगा। अब केवट ये भी मर्म जानता था। केवट ने ये भी बताया कि ऐसा है प्रभु, आप तो तारना जानते हैं, तैरना आपने सीखा ही नहीं। जब ये बात मर्म की बताई तो लक्ष्मण जी ने एकदम भगवान की ओर देखा कि ये क्या कह रहा है। तो प्रभु ने कहा कि भाई ऐसा है लक्ष्मण, ये जो कह रहा है ये ठीक कह रहा है। हम तो केवल तारना जानते हैं भाई, तैरना हमने कभी सीखा ही नहीं है। केवट ने कहा कि प्रभु आपने जाना है तो यह कटी के बराबर जल है, आप चले जाइए। लेकिन एकदम से भगवान रुक गए। और क्या भाव कहा केवट ने। चरण रज की महिमा किसी ने न जानी, इसे पाके बनते
की महिमा किसी ने न जानी, जिसे पाके बनते हैं मूर्ख विज्ञानी। ये मौका सुनहरी अगर छोड़ दूंगा तो चक्कर 84 के खाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवन, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। अगर पार जाना। एक बात और कह दी केवट ने। केवट ने कहा ऐसा है प्रभु, जो आपका धंधा है वही मेरा धंधा है। लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये क्या कहे जा रहा है। केवट ने कहा ऐसा है प्रभु, जो आपका काम है वही मेरा काम है, बस फर्क इतना है कि मैं फुटकर का दुकानदार हूं, आप थोक के विक्रेता हैं। आपका काम है भव सागर से पार करना, मैं तो एक छोटा सा दुकानदार हूं, लेकिन आप तो थोक के विक्रेता हैं। आप भव से पार करते हैं और मैं गंगा से पार करता हूं। मैं गंगा का केवट हूं, आप भव सागर के केवट हैं। धंधा हमारा दोनों का एक है। जब दोनों का धंधा एक होता है तो एक व्यक्ति दूसरे से मजदूरी नहीं मांगता। ऐसा केवट ने जब कहा तो प्रभु ने कहा ठीक है भाई, जैसे तू चाहता है भैया, हम हार गए तू जीत गया। हमारा अगर धंधा एक है तो ठीक है, जैसे तेरी है तू वैसे कर। अब क्या कहा प्रभु ने इस भाव के द्वारा, सुनी सारी शर्तें तो रघुबर ये बोले, यही है तमन्ना तो जी भर के ढोले। सुनी सारी शर्तें तो रघुबर ये बोले, यही है तमन्ना तो जी भर के ढोले। प्रबल भावना हो तो भगवान को भी भगत अपने रूठे मनाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवन, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। अगर पार जाना। अब भगवान ने कह दिया कि ऐसा है भैया केवट, तू जीत गया, हम हार गए। अब केवट को यह भी मालूम था कि इनके श्री चरण रज में ऐसी शक्ति है कि ये पत्थर को ऋषि पत्नी बना देते। मेरी जो नौका है ये तो काठ की है, ये अगर ऋषि पत्नी बन गई तो अपना धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन एकदम से वहां से निकल पड़ा जब प्रभु ने कहा कि सोई कर जो तेरी इच्छा है केवट। केवट वहां से गया, अपने घर गया। घर जाकर अपनी पत्नी को कहा, रियो भगवान, आज हम बड़भागी हो गए। आज जो जग के स्वामी है भगवान राम, वो आज हमारी नौका के अंदर बैठकर पार होने के लिए जा रहे हैं। घर से कठोता ले लिया और कठोता लेकर वह पहुंच गया। इस भाव से वो प्रभु के श्री चरण धो रहा है। वो भाव इस के द्वारा हम व्यक्त करेंगे, इस भाव के द्वारा। कठोते का पानी न कुछ काम आया, वो आंखों के आंसू नहीं थाम पाया। कठोते का पानी न कुछ काम आया, वो आंखों के आंसू नहीं रोक पाया। अगर प्रेम ऐसा करोगे हरि से, तो उनको भी आंसू बहाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवन,
चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे अगर पार जाना। अब केवट ने कहा ऐसा है प्रभु, क्योंकि केवट जो धो रहा था उनके चरण एक अलग ही उसका तरीका था। कभी प्रभु के चरण इधर करता, कभी उधर करता। भगवान ने कहा रे भाई तू ये क्या कर रहा है? आंसुओं से उनके चरणों को धो रहा था। लेकिन एकदम से और बात कह दी केवट ने। केवट ने कहा ऐसा है प्रभु, मैं आपका एक राज और जानता हूं, एक मर्म आपका और जानता हूं। आपको शायद ऐसे लग रहा होगा कि केवट कोई मजदूरी लेगा तो मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, क्योंकि हम दोनों का काम एक है। क्या कहा केवट ने इस भाव के द्वारा और कैसे चरण धो रहा था? चरण दोनों केवट ने जैसे उठाए, संभलने न पाए प्रभु डगमगाए। चरण दोनों केवट ने जैसे उठाए, संभलने न पाए प्रभु डगमगाए। तो बोला यू केवट पकड़ लो मेरा सर, सभी पाप मेरे मिटाने पड़ेंगे अगर पार जाना चाहते हो भगवन। चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे अगर पार जाना। अब केवट ने जब ऐसा किया, कभी प्रभु इधर करते, कहते भाई केवट तू ये क्या कर रहा है? तो केवट ने कहा ऐसा है प्रभु, आप मेरे सर का सहारा ले लीजिए, आप घबराइएगा नहीं। अब देखिए जो दुनिया को सहारा देते हैं, लेकिन आज वो केवट कह रहा है कि आप मेरा सहारा ले लीजिए। ऐसा अद्भुत, अगर ऐसा भाव, ऐसी खुमारी आप सब में हो जाए, एक भी भक्त में हो जाए, तो कहते हैं उसकी 7 पीढ़ियां जो है वो पार हो जाती हैं। ऐसा अनोखा भक्त केवट। केवट ने यह भी कहा कि प्रभु यदि आपको पार जाना है तो आप चले जाइए। लेकिन भगवान ने कहा भाई केवट हम पार तो जाना चाहते हैं, तू नौका को तो चला, आखिर चला क्यों नहीं रहा? केवट ने कहा ऐसा प्रभु मेरे यहाँ का एक नियम है। भगवान ने कहा भाई क्या नियम है? कहने लगे मेरे यहाँ का एक नियम है प्रभु, पहले जो यहाँ पर लोग पहले कतार में लगे हैं मैं उनको पहले पार करता हूँ। भगवान ने कहा मुझे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। केवट ने कहा प्रभु यही तो बात है, आपकी कृपा हम पर हुई नहीं। वो जो अंतरिक्ष में मेरे पूर्वज बैठे हैं प्रभु, पहले आपको उनको पार करना होगा। भगवान ने कहा भाई जो तू चाहता है वही कर। अब केवट ने क्या किया इस भाव के द्वारा? सभी घर के लोगों को उसने बुलाया, चरण धो के अमृत पिया और पिलाया। सभी घर के लोगों को उसने बुलाया, चरण धो के अमृत पिया और पिलाया। पितर और परिजन सहित सेवकों को प्रभु पार भव से लगाने पड़ेंगे अगर पार जाना चाहते हो भगवन। चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे अगर पार जाना। देखो केवट ऐसा भक्त जो स्वयं पार हो गया, स्वयं को पार किया, सारे समाज को पार किया और अपने सारे परिवार को पार कर दिया। ऐसा केवट, ऐसा भक्त
जो ये कहता है कि जैसे प्रभु मैं चाहूंगा वैसे होगा। अब उसने क्या किया, उस नैया को कैसे सजाया और कैसे कैसे वो दृश्य दिखाई दे रहा था, सुंदर अनुपम, वो इस भाव के द्वारा। तभी अपनी नैया को सुंदर सजाया, सिया राम लक्ष्मण को प्रेम से बिठाया। तभी अपनी नैया को सुंदर सजाया, सिया राम लक्ष्मण को प्रेम से बिठाया। कटाते हो हमको 84 के चक्कर, तुम्हें आज वैसे ही खाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवन, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। अगर पार जाना, भगवान ने कहा रे भैया केवट तू क्या कर रहा है? अरे भाई कभी तू नौका को इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहा है। आखिर मामला क्या है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है केवट? तो केवट ने कहा ऐसा है प्रभु, आपको याद नहीं, जब कोई इंसान आपके द्वारे पर पहुंचता है, आप कहते हो कि भैया कोई दान पुण्य किया कि नहीं, माँ बाप की सेवा की या नहीं, तीर्थों में गया या नहीं, ना जाने आप कितने चक्कर हमें लगवा देते हो, कितनी लंबी चौड़ी सूची लिस्ट दे देते हो। अरे भाई अगर हमने 1-2 चक्कर लगा लिए तो आप शिकायत करने लग गए। भगवान राम ने कहा भाई ऐसा है, हमें डर लगता है, भय लगता है। केवट ने कहा ऐसा है प्रभु, यदि आपको भय लगता है तो आप मेरे सर पर हाथ रख दीजिए, मेरे सर को पकड़ लीजिए। अब केवट, भगवान ऐसा सुंदर दृश्य कि प्रभु ने क्या किया, केवट का सहारा लिया, भक्त का सहारा लिया। वो दृश्य इस भाव के द्वारा हम व्यक्त करेंगे। वो उस पार पहुंचे त्रिलोकी के स्वामी, मजूरी में केवट ने अंगूठी न थामी। वो उस पार पहुंचे त्रिलोकी के स्वामी, मजूरी में केवट ने अंगूठी न थामी। अगर दे रहे हो वचन एक दे दो, मेरे भव के बंधन छुड़ाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवन, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। अगर पार जाना, ऐसा भाव और ऐसा सुंदर दृश्य वो झांकी का, जिसको देखकर देवता भी हर्षित हो गए। क्या दृश्य है, इस भाव के द्वारा हम व्यक्त करेंगे। जो देखी ये लीला सभी देव हर्षे, आनंद छाया सुमन जम के बरसे। जो देखी ये लीला सभी देव हर्षे, आनंद छाया सुमन जम के बरसे। सुनोगे निरंतर ये सुंदर कहानी, नहीं तुमको तीर्थ नहाने पड़ेंगे। अगर पार जाना
जानते हो भगवन